जय हिंद दोस्तों। एम एस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के बारे में पढ़ेंगे। तो सदोष अवरोध का जो अर्थ होता है वो होता है गलत तरीके से प्रतिबंध लगाना, और सदोष परिरोध का अर्थ होता है गलत तरीके से रोक लगाना। तो आईपीसी के सेक्शन 339 में सदोष अवरोध का बात की गई है, और सदोष परिरोध की जो परिभाषा दी गई वो आईपीसी की धारा 340 में दी गई है। तो बहुत सारे फिगर हैं, इन फिगर के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा कि सदोष अवरोध क्या होता है और सदोष परिरोध क्या होता है, और किन धाराओं में हम लोग सदोष अवरोध लगाते हैं और परिरोध लगाते हैं, और एग्ज़ाम में किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो चलते हैं अपने नए टॉपिक पर। तो हम लोग पहले समझेंगे सदोष अवरोध का अर्थ क्या होता है। तो मैंने पहले ही बताया कि गलत तरीके से किसी को प्रतिबंध लगाना सदोष अवरोध कहलाता है, जिनकी परिभाषा आईपीसी की धारा 339 में दी गई है। तो सदोष अवरोध समझते हैं। जब किसी व्यक्ति को किसी भी ऐसी दिशा में जाने से रोकना जिधर जाने का उसे अधिकार है, और वह उस दिशा से अलग किसी अन्य दिशा में चला जाए, वहाँ सदोष अवरोध का अपराध होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को इस दिशा में जाना था, मान लीजिए ए व्यक्ति को इस दिशा में जाना था, और यहाँ बी नामक एक व्यक्ति ने इधर जाने से अवरोध कर दिया। फिर क्या किया, ए नाम का जो व्यक्ति था वो इस दिशा की ओर चला गया। तो एक दिशा की ओर जिधर ए का जाने का अधिकार था उधर नहीं जाने दिया, और दूसरी दिशा की ओर ए चला गया। तो बी ने जो यहाँ पर अपराध किया है उसे हम लोग कहेंगे सदोष अवरोध। सदोष अवरोध का क्षेत्र संकुचित होता है, सही बात है, क्योंकि एक ही दिशा में जाने से रोक सकता है, अन्य दिशा में जाने से नहीं रोका जाता है, इसलिए इसका क्षेत्र होता है क्या होता है, संकुचित होता है। सदोष अवरोध में एक निश्चित दिशा में जाने से रोकने के सिवा अन्य दिशा में जाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। मतलब अगर ये चौमुहा रास्ता है, अगर कोई इस तरह का कोई है, तो एक दिशा में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उस दिशा में रोक कर बाकी तीनों दिशा में वो जा सकता है। सदोष अवरोध एक साधारण अपराध है एवं हल्के दंड की व्यवस्था करता है। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इन चीज़ों को। मोहन श्याम को धमकी देता है कि श्याम तू उस रास्ते से निकला तो मैं हाथ पैर तोड़ दूंगा। यहाँ पर मोहन ने सदोष अवरोध का अपराध किया है। मैं एक और एग्जांपल समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कि मोहन नाम का कोई व्यक्ति है और यह इस दिशा की ओर जा रहा था। जाने के बाद मान लीजिए कि उसको इस दिशा की ओर जाना, जिधर तीर का निशान लगा हुआ, लेकिन यहाँ श्याम खड़ा था। श्याम ने कहा कि अगर इस दिशा से निकलोगे तो मैं तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगा। फिर मोहन ने क्या किया, सीधे रास्ते की ओर चला गया, या अपने इस दाहिने रास्ते की ओर चला गया। तो इस प्रकार के जो यहाँ पर श्याम ने जो अपराध किया है इसे हम लोग बोलेंगे सदोष अवरोध। मतलब आपको उस रास्ते से जाने का अधिकार से रोका जाता है जिस रास्ते से आपको जाने का अधिकार है, लेकिन सभी रास्तों पर आपको नहीं रोका जाता है। आपको अन्य रास्ते में जाने के लिए आपको छूट रहती है। उम्मीद आप समझ रहे होंगे। उसी प्रकार किसी बस वाले ने रास्ते में बस खड़ी कर दी ताकि अन्य बस आगे न जा सके, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सदोष अवरोध बोलेंगे। सदोष अवरोध का वो दोषी माना जाएगा। मान लीजिए कोई बस थी, यहाँ पर बस कोई खड़ी कर दी, आप इधर नहीं जा सकते हैं तो बस को इधर घुमाना होगा, बाईं तरफ या दाईं तरफ। तो यहाँ पर बस चालक ने जो अपराध किया उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, सदोष अवरोध बोलेंगे। लेकिन सदोष अवरोध की जो घटना होती है यह हल्के प्रकृति का अपराध होता है। तो भारतीय दंड संहिता दंड की बात करें, मतलब सदोष अवरोध के लिए किस प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 341 के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का सदोष अवरोध करेगा उसे सादा कारावास से दंडित किया जाएगा। मतलब एक होता है कठिन कारावास, एक होता है सादा कारावास, जिनकी अवधि 1 माह, यहाँ देखिएगा 1 माह से तक हो सकती है, या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह एक जमानती अपराध है और संज्ञेय अपराध है, और मजिस्ट्रेट द्वारा क्या होता है, यह विचारणीय होता है। तो जब भी मान लीजिए किसी के साथ मारपीट की घटना होती है, मान लीजिए हल्का फुल्का मारपीट घटना होती है, तो 323 लगाया जाता है, तो 341 भी लगा दिया जाता है कि जब कोई व्यक्ति मान लीजिए सीधा थप्पड़ लगा 341 नहीं लगता, लेकिन अगर हाथ पकड़ के थप्पड़ लगाया जाता है तो 341 के साथ 323 भी लग जाता है। कहने का मतलब वहाँ पर ये बात हो जाती है कि अगर आपने किसी का हाथ पकड़ लिया तो उसे किसी रास्ते से जाने के लिए आपने उसे अवरोध किया है, तो यहाँ पर 341 और 323 लगा दिया जाता है। ये
बेलेबल सेक्शन होता है, इसमें 41 का नोटिस देकर थाना से बेल दिया जा सकता है। अब हम लोग सदोष परिरोध के बारे में समझेंगे। सदोष परिरोध का अर्थ होता है गलत तरीके से रोक लगाना। मतलब आईपीसी के धारा 340 में सदोष अवरोध की बात की गई है। अगर किसी व्यक्ति को एक निश्चित सीमा के लिए रोक कर रखा जाए उस दिशा में जिससे उसे जाने का अधिकार है, तब तक वह सदोष परिरोध का अपराध होगा। सदोष परिरोध का क्षेत्र व्यापक होता है क्योंकि किसी भी दिशा में जाने से रोका जाता है इसे। मतलब आपको हिलने ही नहीं दिया जाएगा, आपको एक प्रकार समझ जाइए कि उसको बंधक बना लिया जाएगा आपको। सदोष परिरोध की सीमा निश्चित होती है जिसके बाहर जाने से रोकना होता है। सदोष परिरोध एक गंभीर अपराध की व्यवस्था करता है और इसके लिए गंभीर दंड निर्धारित करता है। तो मैंने बताया था कि सदोष अवरोध में आपको अगर बाएं तरफ जाने से रोका जा रहा है तो आप दाएं तरफ जा सकते हैं, सीधी भी जा सकते हैं। लेकिन सदोष परिरोध में आपको चारों दिशाओं से रोक लगा दिया जाता है, आपको किसी भी दिशा में जाने के लिए नहीं दिया जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सदोष परिरोध। थोड़ा एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति का 10 से 5 बजे तक का मान लीजिए कोई मैट्रिक का एग्ज़ाम है और उसका मित्र उसको शाम 6 बजे तक रोक कर रखता है, तब तक वह एक परिसीमा या निश्चित समय अवधि तक रोकता है कि तब उसका एग्ज़ाम छूट जा तक रुकावट उत्पन्न करता है, तो यह सदोष परिरोध कहलाता है। क्योंकि मान लीजिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, ये मान लीजिए चौमुहा रास्ता है, अगर वो एक तरफ से रोका रहता तो दूसरे तरफ से वो एग्ज़ाम देने के लिए जा सकता था, लेकिन उसे एग्ज़ाम देने के लिए दिया ही नहीं गया। मतलब उसे एक प्रकार से सभी दिशाओं से उसे बंद कर दिया गया। तो ये क्या कहलाया? सदोष परिरोध कहलाया। मतलब एक तरह समझिए ना, बंधक बना लेना, मतलब उसे कहीं आने जाने से रोकना। अगला समझिए, उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को मकान में बंद करके ताला लगा दिया जाए तो वो भी सदोष परिरोध होगा, क्योंकि वो किसी भी दिशा से कहीं नहीं जा सकता है। तो ये क्या होगा? सदोष परिरोध होगा। यदि खुले मकान के दरवाजे पर, मान लीजिए कोई मकान है वो खुला हुआ है और दरवाजे पर बंदूकधारी बैठा दिया गया है और मकान के अंदर वाले व्यक्ति को यह धमकी दी जाती है कि यदि वे मकान से बाहर आएगा तो उसे गोली मार दिया जाएगा, तो यह भी क्या होगा? सदोष परिरोध होगा। क्योंकि अब वो किसी दिशा से तो निकल ही नहीं सकता है, निकलेगा तो उसे गोली लग जाएगी, गोली मार दिया जाएगा। तो ये क्या हुआ? किसी भी दिशा से नहीं निकलना क्या कहलाएगा? यहाँ पर सदोष परिरोध कहलाएगा। और एग्जाम्पल समझाते हैं कि एक प्रकरण में अपनी कार में इलाहाबाद से कानपुर जा रहा था। मान लीजिए नाम का कोई एक व्यक्ति था और वह इलाहाबाद से कानपुर जा रहा था। रास्ते में वह उससे मिला और निवेदन किया कि वह उसे फतेहपुर तक, जो एक मध्यवर्ती कस्बा मतलब बीच में पड़ने वाला कस्बा है, पहुंचा दे। और ब को फतेहपुर पहुंचाने के लिए सहमत हो गया, किंतु फतेहपुर पहुंचने पर ब द्वारा बार बार निवेदन किए जाने पर कि कि उसे कार से उतार दिया जाए, तो ने उसे नहीं उतारा। अपनी इच्छा के विरुद्ध वह उसे कानपुर पहुंचा दिया। तो यहाँ पर सदोष परिरोध का दोषी है। मतलब उसे उतारना था मध्यवर्ती कस्बा में, लेकिन वो उसे इलाहाबाद से कानपुर लेके चला गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? उसे किसी भी दिशा से उतरने नहीं दिया गया। एक प्रकार समझिए उसको बंधक बना लिया गया कुछ समय के लिए। तो ये क्या कहलाएगा? सदोष परिरोध कहलाएगा। कुल मिलाकर साधारण शब्दों में अगर कहे तो सदोष अवरोध किसी व्यक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना होता है एवं सदोष परिरोध एक निश्चित समय सीमा तक किसी व्यक्ति को रोक कर रखने में उत्पन्न की जाती है। मतलब एक निश्चित समय सीमा तक आपको कहीं पर जाने नहीं दिया जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे? सदोष परिरोध कहेंगे। सदोष परिरोध के लिए दंड की बात करें तो आईपीसी की धारा 342 में सदोष परिरोध की बात की गई है कि किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करेगा तो उसे दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकती है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, सदोष अवरोध में सज़ा 1 माह है और सदोष परिरोध में 1 वर्ष तक है। या जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जो जुर्माना कितना होगा? 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। या दोनों से दंडित, या दोनों लगा दिया जाएगा। 1 वर्ष का सज़ा भी दिया जाएगा और जुर्माना भी लगा दिया जाएगा। याद रखेंगे, यह भी एक प्रकार का जमानती अपराध है, लेकिन संघीय अपराध है और न्यायाधीश द्वारा विचारणीय होता है। उम्मीद है आप लोग सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में क्या है ये समझ रहे होंगे। अब हम लोग इनके अंतर को हम लोग देख लेते हैं कि सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में मेनली अंतर क्या होता है। तो सदोष परिरोध एवं सदोष अवरोध में अंतर। सदोष परिरोध को हम लोग रॉन्गफुल कॉन्फिनमेंट बोलते हैं, कन्फाइनमेंट बोलते हैं,
और सदोष अवरोध को हम लोग रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट बोलते हैं। अंतर देखिए, अगर धारा के अंतर की बात की जाए तो 339 में सदोष अवरोध के लिए भारतीय दंड संहिता 339 में उपबंध किया गया है और सदोष परिरोध के लिए 340 में बताया गया है। सदोष अवरोध है यहाँ पर और सदोष परिरोध यहाँ पर है, याद रखिएगा। सदोष अवरोध सदोष परिरोध का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, सही बात है, क्योंकि सदोष परिरोध में चारों दिशाओं से बाउंड कर दिया जाता है आपको, लेकिन सदोष अवरोध में सिर्फ एक दिशा से आपको रोका जाता है। अपराध की प्रकृति की बात बोले तो इसमें किसी व्यक्ति को किसी विशेष दिशा में जाने से रोका जाता है जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार है। सदोष परिरोध में किसी व्यक्ति को चारों ओर से कैद कर लिया जाता है, मतलब उसे कहीं जाने ही नहीं दिया जाता है। पूर्ण अथवा आंशिक स्वतंत्रता की बात करें तो सदोष अवरोध में आंशिक रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है, सही बात है, आंशिक रूप से ही होता है, क्योंकि अगर एक तरफ से रोका जाता है तो आप 3 तरफ से निकल सकते हैं कहीं से भी, मतलब आपको किसी एक दिशा से रोका जाता है, बाकी दिशाओं से आप जा सकते हैं, इसलिए आंशिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है, क्योंकि व्यक्ति अन्य जगह या दिशा से जा सकता है। जैसे गली मोहल्ला रास्ते एक निश्चित दिशा में आप जा रहे हैं तो उस दिशा से अगर आपको रोक दिया जाता है, किसी गली या मोहल्ले या रास्ते से नहीं जाने दिया जाता है तो आप दूसरे गली मोहल्ले रास्ते से जा सकते हैं, इसीलिए यह आंशिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन कहलाता है। सदोष परिरोध में पूर्ण रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से, याद रखिएगा, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का हनन होता है, क्योंकि व्यक्ति चारों तरफ से कैद कर लिया जाता है और उसे कहीं भी किसी भी जगह जाने की स्वतंत्रता नहीं होती है। अर्थात एग्जाम्पल समझिए तो व्यक्ति को एक कमरे में मान लीजिए बंद कर देना सदोष परिरोध है, सभी दिशा में जाना बाधित रहता है, सदोष परिरोध है। सदोष परिरोध के लिए अब हम लोग सज़ा की बात करते हैं तो सदोष अवरोध की सज़ा के प्रावधान 341 में किया गया है 1 माह या 500 रुपये तक है, या दोनों लगाया जा सकता है। लेकिन सदोष परिरोध की जो दंड की बात की गई वो की है 342 में। दोषी व्यक्ति 1 वर्ष तक की अवधि के कारावास से या 1000 रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और अगर हम लोग प्रकृति की बात बोले तो यह कम गंभीर प्रकृति का होता है और यह ज़्यादा गंभीर प्रकृति का होता है। वही एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कि बी नाम का कोई व्यक्ति जो इस रास्ते से जा रहा था और ए नाम का व्यक्ति, मान लीजिए इस रास्ते में कोई रोक ए नाम का व्यक्ति बी को इस रास्ते में जाने से रोक देता है, या मान लीजिए कोई सांड छोड़ देता है, या मान लीजिए यहाँ पर कोई कुत्ता छोड़ देता है ताकि बी अपना घर नहीं जा सके, इस रास्ते से होकर नहीं जा सके, तो ये सदोष अवरोध हुआ, क्योंकि बी फिर इस रास्ते से अपना घर जा सकता है। लेकिन मान लीजिए ए को किसी कमरे में बंद कर दिया गया है और उसे चारों दिशाओं से मान लीजिए कोई बंदूकधारी लगा हुआ है कि अगर घर से बाहर निकलेगा तो गोली मार दिया जाएगा, तो यहाँ पर जो बंधक बना लिया गया है इसी को बोलेंगे सदोष परिरोध। ए को बी, सी और डी ने बंदूक के बल पर घर से बाहर जाने नहीं दिया, या फिर आप धमकी देते हैं कि घर से बाहर निकलोगे तो जान से मार देंगे, तो ये भी क्या हुआ, सदोष परिरोध का उदाहरण है। ये सदोष परिरोध का उदाहरण है, ये गंभीर प्रकृति का अपराध होता है। तो उम्मीद है आप लोग सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में अंतर समझ गए होंगे। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा चैनल है MS स्टडी जोन एकेडमी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।